नमस्कार दोस्तों झारखंड की राजनीति में रघुवर दास एक ऐसा नाम है जो हमेशा सुर्खियों में रहा है। 5 साल तक बहुमत वाली सरकार चलाने वाले इकलौते मुख्यमंत्री, 14 महीने उड़ीसा के राज्यपाल, भाजपा के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष तक पहुंचे। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रघुवर दास को अभी भी सक्रिय राजनीति में वापसी की उम्मीद है या भाजपा ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है। उनकी चुनावी विरासत अब उनकी बहू पूर्णिमा साहू दास को हस्तांतरित हो गई है। झारखंड के चुनावों में उनको कोई बड़ी भूमिका नहीं मिली, बिहार चुनाव में स्टार प्रचारक नहीं बनाए गए, लेकिन रघुवर दास सक्रिय हैं। रघुवर दास पेशा के मुद्दे पर मुखर रहे, सरकार से इसको लागू करने की मांग करते रहे और जब पिछले 23 दिसंबर को हेमंत सोरेन की कैबिनेट ने पेशा नियमावली को मंजूरी दी तो रघुवर दास के लोगों ने इसका श्रेय उनको दिया और रघुवर दास इसके बावजूद इसके ड्राफ्ट को सार्वजनिक करने की मांग कर रहे हैं और कई तरह के चीजों पर स्पष्टीकरण मांग रहे हैं, लगातार सवाल कर रहे हैं। भाजपा में रह रहकर उनकी वापसी की चर्चा भी होती है, कभी प्रदेश अध्यक्ष पद पर, कभी राष्ट्रीय अध्यक्ष के संभावित दावेदारों में भी उनको शामिल कर लिया जाता है। रघुवर दास भी काफी सक्रिय है। उनकी सक्रियता कुछ लोगों को भाती है, कुछ लोगों को खलती है। लेकिन क्या है रघुवर दास का भविष्य? क्या जिन नेताओं को उन्होंने कभी आगे बढ़ाया था अब वही क्या उनकी राह में कांटे बो रहे हैं, या भाजपा तीसरी कतार के नेताओं में अब अपना भविष्य तलाश रही है? क्या बाबूलाल मरांडी नहीं चाहते कि रघुवर दास को झारखंड भाजपा में कोई जिम्मेदारी मिले? आखिर माजरा क्या है और क्या खरमास के बाद झारखंड की राजनीति में कोई परिवर्तन आएगा, जैसा कि कुछ लोग उम्मीद जता रहे हैं? इस पर चर्चा करेंगे, लेकिन पहले रघुवर दास के सफर पर एक नजर डाल लेते हैं। जमशेदपुर पूर्वी से लगातार जीतने वाले रघुवर दास भाजपा के पुराने सिपाही हैं। 2014 की मोदी लहर में झारखंड में भाजपा की सरकार बनी और रघुवर दास पहले गैर आदिवासी मुख्यमंत्री बने। 5 साल का पूरा टर्म उन्होंने चलाया, ये झारखंड का रिकॉर्ड है। अर्जुन मुंडा करीब 8 साल मुख्यमंत्री रहे, लेकिन कभी लगातार 5 साल नहीं रह पाए। रघुवर दास ने सरकार और संगठन को अनुशासन की छड़ी से चलाया, सख्त प्रशासक माने गए। विकास के कई काम भी उनके समय में हुए, कई ऐसी चीजें बनी, कई ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर के काम हुए, जैसे विधानसभा बनी, हाई कोर्ट बना, जिसकी मिसालें दी जाती हैं। लेकिन उन्होंने आलोचना भी बहुत झेली, आदिवासी मुद्दों पर और भी धर्मांतरण के मुद्दों पर। पत्थरगड़ी का आंदोलन उनके समय में हुआ, अधिकारियों पर ज्यादा सख्ती के आरोप लगे, बहुत सारी आलोचनाएं उनके शासनकाल में हुई, कई तरह के घपलों के घोटालों के आरोप भी लगे। फिर 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की हार हो गई, करारी हार हो गई। हेमंत सोरेन सत्ता में आ गए, लेकिन रघुवर दास को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बना दिया गया। इसके बाद उनको ओडिशा का गवर्नर बना दिया गया, जहां उन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाने में बड़ी भूमिका निभाई, ऐसा उनके समर्थक दावा करते हैं। फिर झारखंड विधानसभा चुनावों के पहले कुछ महीने पहले उन्होंने राज्यपाल के पद से इस्तीफा दे दिया और झारखंड लौट आए। भाजपा रिज्वाइन की प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हम जल्द सत्ता में लौटेंगे। लेकिन अब जब हेमंत सोरेन दोबारा सत्ता में आ चुके हैं, रघुवर दास की बहू विधायक बन चुकी है उनकी परंपरागत सीट से, तो अब सवाल वापसी का है। रघुवर दास की चुनावी विरासत अब उनकी बहू पूर्णिमा को ट्रांसफर हो गई है। 2024 के चुनाव में पूर्णिमा साहू दास को टिकट मिला, वो जीत गई, लेकिन रघुवर को कोई बड़ा रोल नहीं मिला। झारखंड में स्टार कैंपेनर थे, लेकिन बिहार में इस लिस्ट में उनका नाम कट गया और कोई बड़ी भूमिका भी उनको नहीं दी जा रही है। तो क्या ये एक संकेत है कि भाजपा ने उनको अब मार्गदर्शक मंडल में डाल दिया है, जहां वरिष्ठ नेताओं को भेजा जाता है? सक्रिय राजनीति से दूर आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, झारखंड में बात करें तो कड़िया मुंडा जैसे, लेकिन रघुवर सक्रिय हैं। दिसंबर 2025 में पेशा नियमावली पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की उन्होंने हेमंत सोरेन सरकार की आलोचना की, कहा कि यह आदिवासियों को लॉलीपॉप है, पेशा की मूल भावना के खिलाफ है, ईसाई समुदाय को फायदा पहुंचाने की कोशिश है। उनके गुट के लोगों ने उन्हें श्रेय दिया कि रघुवर जी के दबाव पर ही पेशा पर सरकार ने कदम उठाया। रह रहकर उनको लेकर चर्चाएं होती हैं कि प्रदेश अध्यक्ष बन सकते हैं या जेपी नड्डा के बाद राष्ट्रीय अध्यक्ष पद के दावेदार है अगर नितिन नवीन कार्यकारी अध्यक्ष से
पूर्णकालिक अध्यक्ष नहीं बनते तो। एक्स पर जो पोस्ट आ रहे हैं उसको देखकर लगता है कि उनके सपोर्टर्स उम्मीद जता रहे हैं कि रघुवर की वापसी से भाजपा मजबूत होगी, लेकिन राह इतनी आसान दिखती नहीं है। जिन नेताओं को रघुवर दास ने कभी आगे बढ़ाया था, क्या वही अब उनकी राह में कांटे बिछा रहे हैं? रघुवर काल में कई नेताओं का उदय हुआ, उनमें आदित्य साहू भी एक थे जो अब कार्यकारी अध्यक्ष हैं। ये सेकंड लाइन के नेता हैं। और ये खबर आ रही है कि झारखंड भाजपा के कुछ नेता दिल्ली को यह फीडबैक दे रहे हैं कि रघुवर की मौजूदगी से उनको दिक्कत पेश आ रही है। रघुवर जब झारखंड में घूमते हैं तो चर्चाएं होती हैं, भीड़ आती है, लेकिन सेकंड लाइन असहज हो जाती है। बाबूलाल मरांडी का भी एक फैक्टर है। रघुवर की वजह से बाबूलाल मरांडी असहज से, इसलिए उन्हें गवर्नर बनाकर यहाँ से विदा किया गया। अब बाबूलाल अध्यक्ष हैं, लेकिन प्रभावी साबित नहीं हो सक रहे हैं। और चुनाव में जहां तक बात है, चुनाव पर लगातार हार रही है बीजेपी। उपचुनाव से लेकर लोकसभा और विधानसभा तक भाजपा को हार मिली। बाबूलाल की प्रदेश अध्यक्ष पद से विदाई तय है, लेकिन क्या वो चाहेंगे कि रघुवर दास को ये जिम्मेदारी मिले? मरांडी गुट रघुवर को आदिवासी विरोधी बताता है। भाजपा आदिवासी वोट बैंक खो चुकी है, एसटी सीटों पर हार हो रही है। तो क्या भाजपा तीसरी कतार के नेताओं में अब अपना भविष्य तलाशेगी, जैसे नितिन नवीन को उन्होंने दिल्ली में कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया, या अमित शाह खुद कमान संभालेंगे? हर मास के बाद झारखंड में सत्ता परिवर्तन की उम्मीद भी जताई जा रही है, जो कि अब 14 जनवरी को खत्म होगा। तो क्या झारखंड भाजपा में कोई बड़ा फेरबदल आएगा? रघुवर की वापसी से क्या संगठन मजबूत होगा, या हेमंत सोरेन को एनडीए के पाले में लाने की कोशिश होगी? ऐसी खबरें चलती रहती हैं कि केंद्रीय नेतृत्व बीजेपी का हेमंत सोरेन को अपने साथ लाना चाहता है। कई औद्योगिक घराने झारखंड में पांव फैलाना चाहते हैं। डबल इंजन की सरकार से राज्य को भी फायदा हो सकता है। हेमंत जब दिल्ली जाते हैं तब ऐसी बातें होती हैं, लेकिन फिलहाल हेमंत अपर हैंड में है, मजबूत सरकार है, प्रचंड बहुमत है। तो क्या हेमंत एनडीए के खेमे में जाएंगे? उनकी रणनीति क्या होगी? ये सियासी दिग्गज भी नहीं भाप पा रहे हैं। अगर भाजपा हेमंत के साथ जाती है तो यकीन मानिए कि यहाँ कोई कमजोर नेतृत्व ही बैठेगा। संगठन वैसा ही चलेगा जैसा अभी चल रहा है, ऑफिस तक ही सीमित रहेगा। भाजपा का दौर अच्छा नहीं चल रहा है, लेकिन अभी तो सबसे खराब चल रहा है, ऐसा भाजपा को देखने वाले लोग बताते हैं। पब्लिक से भाजपा कट गई है, जनाधार कट चुका है। तो जनाधार वापस लाने के लिए क्या रणनीति बनाई जाएगी? रघुवर की स्वीकार्यता क्या है, इस पर भी बहुत कुछ डिपेंड करेगा। अगर वे साइडलाइन किए जाते हैं तो उनकी रणनीति क्या होगी? रघुवर ने कभी बागी तेवर नहीं दिखाए, अर्जुन मुंडा ने भी कभी नहीं दिखाए, बाबूलाल ने दिखाए। 14 साल बीजेपी से दूर रहे, लेकिन उनकी वापसी कराकर भाजपा को कोई फायदा नहीं मिला। तो क्या अर्जुन मुंडा और रघुवर दास जैसे नेताओं का दौर लौटेगा, या फिर सेकंड लाइन वालों के हाथ में कमान चली जाएगी, जैसे नितिन नवीन को चौंकाया बीजेपी ने राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष बनाकर? साथी दलों का भी सवाल है। आजसू के सुदेश महतो एनडीए में सक्रिय है, लेकिन अगर रघुवर दास पर पार्टी कोई विचार करती है तो सुदेश सहज नहीं रहेंगे। जयराम महतो को लेकर भी चर्चाएं होती है, लेकिन उनकी राजनीति अस्थिर है और उनको समझना मुश्किल है। बंगाल और जंगल महल के इलाके में जयराम का असर है, लेकिन भाजपा उनके साथ जाएगी नहीं, अभी ऐसा लग रहा है। तो देखना होगा कि ममता से निपटने के लिए सुदेश पर ही भरोसा करेगी बीजेपी या जयराम महतो पर। लेकिन फिलहाल रघुवर दास की बात करें तो उम्मीद अभी बाकी है। उनकी सक्रियता, मुखरता, प्रेस कॉन्फ्रेंस और उनका जो मजबूत गुट है वो उनके समर्थन में है, लेकिन सेकेंड लाइन के नेता कांटे बने हुए हैं। भाजपा संकट में है, चुनौतियां हैं। खरमास के बाद क्या दिखेगा? क्या कोई नया तेवर होगा, कोई नया कलेवर होगा? ये तो अब समय बताएगा, दिल्ली का आला कमान तय करेगा। तो रघुवर दास को लेकर क्या होगा ये अभी कुछ तय नहीं है। अपने लेवल पर रघुवर दास सक्रिय हैं और उनकी सक्रियता को देखकर ये खबरें आती रहती हैं कि उनको कोई बड़ी जिम्मेदारी मिल सकती है। लेकिन फिलहाल रघुवर दास की राह में रोड़े बहुत हैं और वो रोड़ा उनके अपने ही अटका रहे हैं। तो क्या होगा रघुवर दास की क्या रघुवर दास भाजपा की आगामी योजनाओं में कहीं फिट बैठते हैं, या फिर वे अपने लेवल पर जो कर रहे हैं वो करते रहेंगे? ये तो समय बताएगा, देखेंगे, क्योंकि झारखंड में अगले 4 साल तक कोई चुनाव नहीं होने जा रहा है और इस साल जो राज्यसभा का चुनाव होने जा रहा है उसमें भाजपा के पास अपना कोई उम्मीदवार जिताने की ताकत नहीं बची है। तो झारखंड की राजनीति में अगले 4 साल तक भारतीय जनता पार्टी के पास करने के लिए बहुत कुछ नहीं है।
इन 4 सालों में वो बस इतना ही कर सकती है कि अपना संगठन मजबूत कर सकती है, अपने तेवर में थोड़ी और धार ला सकती है और कटे हुए जनाधार को जोड़ने के लिए कुछ बड़े फैसले ले सकती है। लेकिन वो बड़े फैसले क्या होंगे, क्योंकि कोई ऐसा नेतृत्व सेकेंड लाइन और थर्ड लाइन से उभरता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। भाजपा के पास अभी भी बात करने के लिए हमारे पास वही पुराने 4-5 चेहरे हैं, अर्जुन मुंडा, रघुवर दास, बाबूलाल मरांडी, चंपई सोरेन। इसके अलावा कोई बड़े चेहरे दिखाई नहीं दे रहे हैं। और सेकेंड लाइन से भी जो नेता राज्यसभा में जा रहे हैं या बड़ी जिम्मेदारियां पा रहे हैं, उनमें वो तेवर नहीं है, वो धार नहीं है और वो जनाधार भी नहीं है कि भाजपा को एक बार फिर से मेन स्ट्रीम में ले आए और जेएमएम से या महागठबंधन से मुकाबले में बिल्कुल आमने सामने खड़ा कर सके। तो अब क्या होगा, रघुवर दास को लेकर चर्चाएं बहुत चलती हैं, लेकिन आने वाला समय ही बताएगा कि रघुवर दास का भविष्य क्या होने जा रहा है। आप अपनी राय जरूर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अगले वीडियो तक के लिए इजाजत दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।